हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं फिर आपके सामने स्टैटिक जीके के साथ उपस्थित हूं। जो हम लोग का सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके, इसका ये थर्ड सेक्शन होगा, यानी सेट तीसरा होगा। तीसरे सेक्शन के साथ मैं आपके सामने हूं और मैं बता दूं कि यह सेक्शन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से लगभग 35 से 40% प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से पूछ लिए जाते हैं। और यह ऐसा सेक्शन है, अगर आप अच्छे से एक बार इसकी तैयारी कर लेते हैं तो यह हमेशा के लिए यह सेक्शन आपके लिए हो जाता है। इसलिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन का। सेट तीसरा सेक्शन है। मैं स्टार्ट करने के पहले आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सेट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन है, व्हेन वाज पनामा कैनाल कंस्ट्रक्टेड? पनामा नहर को कब बनाया गया था? पनामा नहर को कब बनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, पनामा नहर को 1914 एडी में पनामा नहर को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी के लिए उच्चतम जल निकासी बेसिन जुड़े हैं। द हाईएस्ट ड्रेनेज बेसिन एसोसिएटेड विद द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया इज पूछा जा रहा है इसमें। यह प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। चलिए पूछा जा रहा है, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के लिए उच्चतम जल निकासी बेसिन जुड़े हैं कौन सी नदी से? तो ध्यान रखेंगे यह नदी गोदावरी है। गोदावरी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय? 5 किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये बिटेकर के द्वारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न है, डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? डियागो गार्सिया इज एन आइसलैंड इन द ओशन किस महासागर का, अर्थात हिंद महासागर का डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में धड़कने की दर होती है द हार्ट रेट इन एन एडल्ट पर्सन। वयस्क मनुष्य में हृदय धड़कने की दर जो है ये कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे यह 70 to 80 टाइम्स पर मिनट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट ये होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं किसमें? सेब में। आप सबको पता है। हु इज नोन एज अशोका ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का अशोक किसे कहा जाता है? तो ये संप्रीति को जैन धर्म का अशोक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जी। प्रश्न है, दूध की शुद्धता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दूध की शुद्धता को आपको पता है हाइड्रोमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात दूध की शुद्धता नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण का पोषण करने में सहायक संरचना है कौन सा है? ये अंडपित कोश, एलो सैक अंडपित कोश है जी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ,
प्रश्न है यहाँ पर शरीर की गति एक गोलीय पथ के चारों ओर घूमती है। उदाहरण है द मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ध्यान रखेंगे। तो यह यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल वेलोसिटी, समान गति और स्थिर वेग के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर विद्युत वाहन चालक जुड़ा हुआ है। विद्युत वाहन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ। विद्युत वाहन जो है एक विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है जी? विद्युत क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर भारत के किस जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया गया है? पहला आपको पता है ये नदिया जिला जो है ये खुले में शौच करने का पहला मुक्त जिला घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ? अर्थात ये 360, ध्यान रखेंगे 360 जो है आर्टिकल, इसका अभी तक नहीं हुआ है इस्तेमाल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर लेजर प्रिंटर की तुलना में होता है। ये कम गतिशील, ध्यान रखेंगे यह कम गतिशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है KMnO4 कैन बी यूज्ड एज। KMnO4 कैन बी यूज्ड एज का प्रयोग KMnO4 का प्रयोग होता है कहाँ होता है जी? यह निष्क्रमांक में, समझ गए ना, ये वाला यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को कहते हैं। सीमेंट बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो यह गारा के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए निम्नलिखित में से किस एक पर ध्वनि की तीव्रता का प्रभाव नहीं पड़ता? प्रेशर पर। किस पे नहीं पड़ता? प्रेशर पर नहीं पड़ता जी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संवेदन हारी के रूप में किया जाता है? संवेदन हारी के रूप में N2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? यह 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री पूर्व ईस्ट ना, 82.5 डिग्री ईस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस धर्मावलंबी द्वारा राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया था? दिलवाड़ा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? जैनिज्म के द्वारा, ठीक है, जैनिज्म के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है जी यहाँ पे वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.3 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 78.3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि की गति निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की गति निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? तो ध्यान रखेंगे ये लकड़ी में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की गति। चलिए नेक्स्ट है सामान्य बातचीत की ध्वनि स्तर क्या है? सामान्य बातचीत की ध्वनि का स्तर क्या है? 60 dB ना, 60 dB, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे एक समतल दर्पण पर यदि आयातित किरण 60 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा जी, ध्यान रखेंगे। परावर्तन कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का ये भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया नहीं है।
निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया नहीं है। भाप में पानी का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? किसने राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? वो कौन थे जी? नवीन सिन्हा। नहीं, नवीन सिन्हा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आपको पता है ये न्यूटन के तीसरे लॉ पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर यह काम करता है जी। किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे। सॉरी। भारत का प्रथम मुगल सम्राट था। भारत का मुगल सम्राट कौन था? सबको पता है, यह बाबर था। भारत का मुगल सम्राट प्रथम कौन था जी? बाबर था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा पीचर के रूप में तब्दील किया जाता है? कौन से रूप में तब्दील किया जाता है? ठीक है, ये लीफ, पत्ती। रामकृष्ण, नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे? द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाई कौन थे? विवेकानंद। विवेकानंद, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एनएमसीसी फॉर्म बाई यूपीए गवर्नमेंट रिसेंटली स्टैंड फॉर? हाल ही में यूपीए सरकार द्वारा गठित एनएमसीसी का पूर्ण रूप है क्या है? नेशनल मर्केंटाइल कंट्रोल कमीशन, बी ऑप्शन। किस लंदन में, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ रहा है, मुस्लिम मेयर ने 9 मई 16 को ऑफिसर के कार्यभार संभाला? ये 16 का करंट अफेयर है जी। चलिए, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम भुगतान के लिए उत्पादक कारक को कहते हैं? न्यूनतम भुगतान के लिए उत्पादक कारक को क्या कहते हैं? किराया कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, रेंट कहते हैं। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है यह आपको बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है जी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सबके लिए घर का उद्देश्य किस वर्ष तक लाया गया? किस वर्ष तक लाया गया? यह 2022 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने किस देश के साथ अपना पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन ने किस देश के साथ अपना पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सूडान के साथ, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये भी प्रश्न करंट का है, स्किप करते हैं इसको। नहीं, हाँ, सत्याग्रह शब्द, ये ध्यान रखेंगे, सत्याग्रह शब्द किसने दिया? सत्याग्रह शब्द किसने दिया? सबको पता है, ये गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द दिया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किस समावधि के दौरान पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों के लिए थी? 4 वर्षों के लिए, ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह 4 वर्षों के लिए थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती व्यवस्था को 73वें 73वें 73
थर्ड अमेंडमेंट में यह पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है? भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को भारत के तोता के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र हुआ था? इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ, किस वायसराय के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था? तो सबको पता है उस समय माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, नहीं जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष रूसी क्रांति हुई थी? किस वर्ष रूसी क्रांति हुई थी? तो आपको पता है रूसी क्रांति जो थी 1917 एडी में हुआ था रूसी क्रांति। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम है? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का क्या नाम है? कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, जो वर्तमान में है, कौन सा है? ये औरंगाबाद, ध्यान रखेंगे, दौलताबाद को ही औरंगाबाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में चाय उत्पादन नहीं होता? भारत के कौन से राज्य में चाय उत्पादन नहीं होता? छत्तीसगढ़ में। बाकी तीनों में चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? भारत का उच्चतम पठार जो है ये लद्दाख का पठार है। कौन है? लद्दाख का पठार है। भारतीय वन सेवा कब स्थापित किया गया? भारतीय वन सेवा कब स्थापित किया गया था? तो 1 जुलाई 1966 में, नहीं 1 जुलाई 1966 में भारत में का वन सेवा स्थापित किया गया था। चलिए सेट थर्ड का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।